हेलो प्यारे साथी, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज लेकर आए हम चैप्टर नंबर 1, धातु एवं उनके भौतिक गुणों के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। किसकी? चांदी की। किसकी? चांदी की। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है। कौन सी? लिथियम और आर्सियम। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। कौन सा? यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। वे कौन सी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कौन सा? सोडियम और पोटेशियम। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन सी का किया जाता है? लोहा, निकिल और कोबाल्ट का। किसका? लोहा, निकिल और कोबाल्ट का। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। किसे? टाइटेनियम को। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? कौन सा? कैल्शियम। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? बेरियम के कारण। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी ऊष्मीय प्रसारण गुणांक उच्च होती है। कौन सा ऑप्शन? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर धातु कौन सी है। कौन सी है? प्लेटिनियम। कौन सी? प्लेटिनियम। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? पारा। अगर ऑप्शन में बेरियम होता तो पहले बेरियम लगाते। सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग सड़क पर प्रकाश के लिए क्यों किया जाता? क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णीय होता है और पानी की बूंदों से विभक्त नहीं होता। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन बी। धातु के ऑक्साइडों की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? कैसी होती है? क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय होती है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? कौन सी? सीजियम। कौन सी? सीजियम। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस द्रव में डुबोकर रखा जाता है? किसमें? कैरोसिन मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है इसे। सोडियम के जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त हो जाती है? कौन सी गैस मुक्त हो जाती है? हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन। नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका? द्रवित सोडियम का। किसका? द्रवित सोडियम का। मोबाइल फोन की बैटरी को किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम का। किसका? लिथियम का। मतदान की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। AgNO3 का। सर्प विषरोधी सुई में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? किसका?
ओरिक क्लोराइड का, AuCl3 का। शरीर में गोली लगने पर किस धातु के कारण शरीर में जहर फैल जाता है? किसके कारण? पीवी सीसा के कारण। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? कौन सी? एल्यूमिनियम। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। धातुओं के किस गुण के कारण स्कूल की घंटी और अलार्म अलार्म घंटियां धातु की बनाई जाती है? किसकी? अनुनाद पूर्ण। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता? किस पदार्थ का लेप किया जाता? जस्ते का। किसका? जस्ते का। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता? क्या मिलाया जाता? कार्बन मिलाया जाता। क्या? कार्बन, स्टील की। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता? किस रासायनिक का? सिल्वर आयोडाइड का। किसका? सिल्वर आयोडाइड का। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की अपेक्षा टिन का लेप क्यों किया जाता है? क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अत्यधिक अभिक्रियाशील है। उपधातुओं को आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में रखा गया? किस ब्लॉक में रखा गया है? किस ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। किसे? उपधातुओं को पी ब्लॉक में रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं है? कौन सी एक उपधातु नहीं है? कौन सी? लोहा। पौधे द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? बोरोन का। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस धातु का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? किस धातु का किया जाता है? सिलिकॉन का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक कुचालक मानी जाती है? सर्वाधिक कुचालक मानी जाती है? कौन सी? सीसा। हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर क्यों होता है? क्यों होता? चतुष्फलकीय संरचना के कारण। पुनर्लेखन योग्य सीडी एवं डीवीडी के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? किस उपधातु का? आर्सेनिक का। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी इसका सही होने वाला। टेल्यूरियम। कौन सा? टेल्यूरियम। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? कौन सा? ऑक्सीजन। कितना? 46.1%। उपधातु किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं? किस प्रकार के? उभयधर्मी। किस प्रकार के? उभयधर्मी। टाका किस धातुओं का मिश्रण है? टाका किन धातुओं का मिश्रण है? सीसा एवं टिन का। किसका? सीसा एवं टिन का। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बना? किन धातुओं के? तांबा एवं जस्ता के। तांबा, Cu और टिन, Sn के मिश्रण में कौन सी धातु बनती है? कौन सी धातु बनती है? कौन सी? कांसा, ब्रॉन्ज। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने के लिए किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? किससे? एल्युमिनियम। अमलगम क्या होता? अमलगम क्या होता? पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण। बारूद का निर्माण करने में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ मुख्य रूप से किस धातु को मिलाया जाता है? किसको? क्रोमियम को। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर, इन तीनों में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित है? कौन सी? तांबा, कॉपर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकार्बनिक शर्करा का रासायनिक नाम क्या? क्या? लेड एसीटेट, जिसका सूत्र होने वाला PbCH3COO2। गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है? किन पदार्थों का? एथिल अल्कोहल 10% और पेट्रोल 90%। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? सिंदूर किसका मिश्रण है? मर्क्यूरिक सल्फाइड का। किसका? मर्क्यूरिक सल्फाइड का। कौन सी धातु उच्च धात्विक बंधन के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करती? कौन सी? आयरन। आयरन जो नहीं करती। जर्मन सिल्वर में कौन 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 सी धातु सम्मिलित होती है? कौन कौन सी? तांबा, जस्ता एवं निकेल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। कौन सा? ऑप्शन ए सही होने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी है? कौन सी है? कांसा। कौन सी? कांसा ब्रोंज है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गन मेटल में तांबे और टिन के अलावा कौन सी तीसरी धातु होती है? कौन सी होती है? जिंक। कौन सी? जिंक। 2 से 4% होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? टांका में लेड शीशे की लगभग कितनी मात्रा होती है? कितनी होती है? 40 से 50%। कितनी? 40 से 50%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। बेल मेटल का उपयोग घंटे और मूर्तियां बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें तांबा 80% और टिन 20% का मिश्रण होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है देखते हैं। रोल्ड गोल्ड में सोने की वास्तविक मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 0%। इसमें तांबा और एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सोने जैसी पतली परत के निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? किसका? डच मेटल का। किसका? डच मेटल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? स्टेनलेस स्टील को धब्बा रहित बनाने के लिए लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम कितना होता? 15 से 20%। कितना? 15 से 20%। और निकेल कितना होता? 8 से 10%। प्रेशर कुकर और वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? किसका? ड्यूरालियम का। हीटिंग कॉयल के निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? जर्मन सिल्वर का। किसका? सिल्वर का किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है रॉकेट इंजन के नोजल बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन स्टील का। किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन स्टील का। इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? किसका? नाइक्रोम का। वायुयान में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? किसके कारण पड़ जाता है? किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण।
सिक्कों और पेंट निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता? एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का। स्प्रिंग और पहियों की धुरी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इसका क्रोम वेनेडियम स्टील का। मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 95 से 96%। कितनी? 95 से 96%। कास्टिक सोडा को किस अन्य नाम से जाना जाता? किस अन्य नाम से जाना जाता? दाहक सोडा के। किसके? दाहक सोडा के। वायु में हाइड्रोजन का दहन करने पर क्या निर्मित होता है? क्या निर्मित होता है? जल। क्या होता है? जल। स्वर्ण लेपन में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता? पोटेशियम और से साइनाइड का। मानव शरीर में किस धातु की अधिकतम से विल्सन रोग हो सकता है? किस धातु की अधिकतम से हो सकता है? तांबे की अधिकता से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता? किसे? धातु वर्धनता चादर। और खींच का तार बनाना क्या कहलाता? तन्यता। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण किस विधि द्वारा अलग किया जाता? किस विधि द्वारा अलग किया जाता? फेन फ्लेवन विधि द्वारा। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या? पिच ब्लेड। क्या? पिच ब्लेड। किक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? किक लाइम का क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। तांबे का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता? किस विधि द्वारा किया जाता? जल्दी से बताइए। किसके द्वारा किया जाता? विद्युत अपघटन विधि द्वारा। किसके? विद्युत अपघटन विधि द्वारा। मोती की रासायनिक संरचना मुख्य रूप से किन पदार्थों से बनी होती है? किन पदार्थों से? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। हरा कसीम का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या? फेरक सल्फेट। फेरक सल्फेट का सूत्र क्या? FeSO4। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप क्या? पिटवा लोहा। क्या? पिटवा लोहा। झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता? किसे कहा जाता? आयरन फायराइड को। FeSO2। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता? कितने कैरेट का? 24 कैरेट का होता शुद्ध सोना। 18 कैरेट के सोने में शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? 75% है। पल्स एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता? किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता? पोटेशियम कार्बोनेट को। सिरुसाइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? किसका? लेड का। बॉक्साइट और कोरंडम किस धातु का मुख्य अयस्क है? किसका है? एल्यूमिनियम का। कैलोमेल में सिनेबार किस मिश्र धातु अयस्क माने जाते हैं? किसके? पारा Hg सूची के संदर्भ में। पिनेकाइट किस धातु का अयस्क है? किस धातु का अयस्क है? किसका? बेरियम का। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? किसके अयस्क हैं? आयरन के। किसके? आयरन के। होन सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? सिल्वर क्लोराइड। कठोर स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता? किसका किया जाता? एल्निको का। किसका? एल्निको का। अयस्कों में पाई जाने वाली अशुद्धियां जैसे रेत और मिट्टी को कहा जाता? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता? अधात्री या गैंग। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? कितनी? 10 भाग प्रति बिलियन। फुलेरिन्स किस तत्व का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है? किसका? कार्बन का। किसका? कार्बन का। कार्बन का शुद्धतम एवं सबसे कठोर क्रिस्टल रूप किसे माना जाता? किसे माना जाता? हीरे को। किसे? हीरे को।
पेलिस का लेड बनने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। कार्बन के अपर रूपों में सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी रूप क्रमांक कौन से हैं? कौन से? ग्रेफाइट तथा फुलरीन। कृत्रिम रूप से ग्रेफाइट का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? किसके? एचिशन विधि द्वारा। हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता? क्यों होता? इसकी समचतुर्फलकीय संरचना के कारण। जैविक चट्टान या जैव सेल किसे कहा जाता? किसे कहा जाता? कोयले को। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक 85 या अधिक होती है? किसमें होती है? एंथ्रासाइट में। किसमें? एंथ्रासाइट में। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा लगभग कितनी होती है? कितनी? 45 या कम। ऑप्शन सी इसका सही होगा। हीरे का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? हीरे का कितना होता है? 3.51। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता, किसे जाना जाता? सिलिकॉन कार्बन कार्बाइड को। अब तक खोजे जाने वाले पदार्थों में से सबसे पतला पदार्थ कौन सा? कौन सा? ग्राफीन। कौन सा? ग्राफीन। ग्राफीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथ्य सत्य है? इसकी मोटाई कार्बन के एक अणु के बराबर होती है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ग्राफीन की खोज के लिए वर्ष 2000 में किसे वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? बताइए किसे? आंद्रे जीम एवं कोर्स्टेनिक नोवोसोलोव को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कृत्रिम हीरा बनाने के लिए ग्रेफाइट को किन परिस्थितियों में गर्म किया जाता है? किसे? उच्च ताप व उच्च दाब पर। ग्रेफाइट की संरचना कैसी है? कैसी है? षष्ठकोणीय। कैसी? षष्ठकोणीय। कौन सी धातु सामान्य द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी? ब्रोमीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? कौन सा? ऑक्सीजन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? कौन सा? हाइड्रोजन। विश्व में। रसायन विज्ञान में किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? किस? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के समस्थानिकों में कौन सा रेडियो सक्रिय होता? कौन सा होता? टाइटियम। कौन सा? टाइटियम। वनस्पति तेलों में संतृप्त वसा बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? किसका? हाइड्रोजन का। रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? द्रवित हाइड्रोजन का। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किसने की थी? हैरोल्ड यूरे ने। किसने? हैरोल्ड यूरे ने। परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल का। D2O का। भारी जल D2O हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु है? कौन सा? ड्यूटेरियम। सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना? कितना? 0 है। पुराने तेल चित्रों ओल्ड ऑयल में रंगों को चमकदार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। H2O का। सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अणु का आकार कैसा होता? कैसा होता? अष्टफलकीय। तो यह थी आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।